मोसेस एक जंगल से गुजरते और एक आदमी को प्रार्थना करते देखते हैं। गड़रिया, गरीब आदमी, फटे चीथड़े पहने हुए, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। महीनों से नहाया नहीं होगा, ऐसी दुर्गंध आ रही। अब भेड़ों के पास रहना हो तो नहा धो के रह भी नहीं सकते, दुर्गंध का अभ्यास करना होता है। बड़ी दुर्गंध आ रही उस आदमी से, भेड़ की दुर्गंध आ रही, चारों तरफ भेड़ें मिमी आ रही, और वो बैठा वहीं प्रार्थना कर रहा। वो क्या कह रहा है वो भी बड़े मजे की बात है। मोसेस ने खड़े होकर सुना, वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने बहुत प्रार्थना करने वाले देखे थे, ऐसा आदमी नहीं देखा। वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, तू एक दफे मुझे बुला ले, ऐसी तेरी सेवा करूंगा कि तू भी खुश हो जाएगा। पांव दबाने में मेरा कोई सानी नहीं, पैर तो मैं ऐसे दबाता हूं तेरा भी दिल बाग बाग हो जाए, और तुझे घिस घिस के नहलाऊंगा, और तेरे सिर में जुए पड़ गए होंगे तो उनको भी सफाई कर दूंगा। अब उसके बेचारे के में पड़े होंगे तो स्वभावता आदमी अपनी ही धारणा तो भगवान से सोचेगा, तेरे जुए पड़ गए होंगे वो भी बीन दूंगा, पिस्सू इत्यादि तेरे शरीर पे चढ़ जाते होंगे, पता नहीं कोई फिक्र तेरी करता कि नहीं करता। मोसेस तो बर्दाश्त के बाहर हो गया कि आदमी क्या कह रहा है, और कहा मैं रोटी भी अच्छी बनाता हूँ, साग सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ, रोज भोजन भी बना दूंगा, थकामान आएगा पैर भी दाब दूंगा, नहला भी दूंगा, तो एक दफा मुझे मौका तो दे। मोसेस की बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि जुए तेरे बीन दूंगा और तेरे शरीर पर गंदगी जम गई होगी, घिस घिस के साफ कर दूंगा, और पिस्सू इत्यादि भी पड़ी जाते, पता नहीं कोई तेरी वहां फिक्र करता है कि नहीं। मोसेस ने कहा चुप चुप शैतान, तू क्या बातें कर रहा है, तू किससे बातें कर रहा है, भगवान से। और उस आदमी की आंख से आंसू बह गए। वो आदमी तो डर गया, उसने कहा कि मुझे क्षमा करे, कोई गलती बात कही। मोसेस ने कहा गलती बात, और क्या गलती हो सकती, भगवान को जुए पड़ गए, पिस्सू हो गए, उसका कोई पैर दबाने वाला नहीं, उसको कोई भोजन बनाने वाली, तू भोजन बनाएगा और तू उसे घिस घिस के धोएगा, तूने बात क्या समझी, भगवान कोई गड़रिया है। वो गड़रिया रोने लगा, उसने मोसेस के पैर पकड़ लिए, उसने कहा मुझे क्षमा करो, मुझे क्या पता, मैं तो बेपढ़ा लिखा गंवार हूं, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, अक्षर सीखा नहीं कभी, यहीं पहाड़ पर इसी जंगल में भेड़ों के साथ ही रहा हूं, भेड़िया हूं, मुझे क्षमा कर दो, अब कभी ऐसी भूल ना करूंगा, मगर मुझे ठीक ठीक प्रार्थना समझा दो। तो मोसेस उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। वो आदमी कहने लगा ये तो बहुत कठिन है, ये तो मैं भूल ही जाऊंगा, ये तो मैं याद ही ना रख सकूंगा, फिर से दोहरा दो। फिर से मोसेस ने दोहरा दी। वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे मन में कि एक आदमी को राह पर ले आए, भटके हुए को। वो आदमी फिर बोला कि एक दफा और दोहरा दो। वो भी दोहरा दी। और जब मोसेस जंगल की तरफ अपने रास्ते पर जाने लगे बड़े प्रसन्न भाव से, तो उन्होंने बड़े जोर की आवाज में गर्जना सुनी आकाश में, और भगवान की आवाज आई कि मोसेस, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था कि तू मुझे लोगों से जोड़ना, तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। अभी गड़रिए की घबराने की बात थी, अब मोसेस घबरा के बैठ गए, हाथ पैर कपने लगे। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं आप, मैंने तोड़ दिया, मैंने उसे ठीक ठीक प्रार्थना समझाई। परमात्मा ने कहा ठीक ठीक प्रार्थना का क्या अर्थ होता है, ठीक शब्द, ठीक उच्चारण, ठीक भाषा। ठीक प्रार्थना का अर्थ होता है हार्दिक। वो आदमी अब कभी ठीक प्रार्थना ना कर पाएगा, तूने उसके लिए सदा के लिए तोड़ दिया। उसकी प्रार्थना से मैं बड़ा खुश था। वो आदमी बड़ा सच्चा था, वो आदमी बड़े हृदय से ये बातें कहता था, रोज कहता था। मैं उसकी प्रतीक्षा करता था रोज की, कब गड़रिया प्रार्थना करेगा। ऐसे तो तेरे जैसे बहुत लोग प्रार्थना करते, उनकी प्रार्थना की मैं प्रतीक्षा नहीं करता। वो तो बंधी मधाई पिटी पिटाई बातें हैं, वो रोज वही वही कहते रहते। ये आदमी हृदय से कहता था, ये आदमी ऐसे कहता था जैसा प्रेमी कहता है। और फिर बेचारा गड़रिया है तो गड़रिये की भाषा बोलता है। तू वापस जा, उससे क्षमा मांग, उसके पैर छू और उसे राजी कर कि वो जैसा करता था वैसा ही करे, तेरी प्रार्थना वापस ले। ये यहूदी कथा बड़ी प्यारी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शब्द क्या हैं,
इससे ही फर्क पड़ता है कि तुम क्या हो। तुम्हारे आंसू सम्मिलित होने चाहिए तुम्हारे शब्दों में। जब तुम्हारे आंसुओं से गीले होते तब उनमें हजार हजार फूल खिल जाते। चाहे जैसी करे भक्ति सब नाम ही केरी, जाकी जैसी बूझ मार्ग सो तेसी हैरी। और जिसकी जैसी समझ वो वैसा मार्ग खोज लेता है। अपने अपने देखने के ढंग। इश्क फानी न हुस्न फानी है, इनका हर लम्हा जाविदानी है। देख रिंदों पे इतना तान न कर, देख रुत किस कदर सुहानी। न तो प्रेम क्षणभंगुर है और न सौंदर्य क्षणभंगुर है। इश्क फानी न हुस्न फानी, इनका हर लम्हा जाविदानी। प्रेम का और सौंदर्य का हर क्षण शाश्वत है, सनातन, अमर है। ये एक देखने का ढंग है। एक देखने का ढंग है कि सौंदर्य क्षणभंगुर, और एक देखने का ढंग ये भी है कि सौंदर्य शाश्वत। एक देखने का ढंग है कि प्रेम में क्या रखा है, राग, और एक देखने का ढंग है कि प्रेम में प्रार्थना छुपी है, परमात्मा छिपा। ये सब ढंग की बात है, अलग अलग बूझ। देख रिंदों पे इतना तयन न कर, और शराबियों को इतना बुरा मत कह, क्योंकि शराबें भी बहुत तरह की हैं, तरह तरह की हैं। रिंद भी तरह तरह की है। कोई परमात्मा को पी के रिंद हो जाता है, शराबी हो जाता है। कोई प्रार्थना में डूब के शराब में डूब जाता है। देख रिंदों पे इतना तयन न कर, रिंदों का इतना विरोध मत कर, इतनी निंदा मत कर, इतना व्यंग मत कर। देख रुत किस कदर सुहानी, उनके भीतर झांक, किस कदर वसंत उनके भीतर आया है। देखने की बात है। सदा स्मरण रखना, ये जो मोसेस ने इस गरड़ियों को रोक दिया, वो गरड़िए के जूतों में पैर डाल के खड़े न हो सके, वो गरड़िए के हृदय में सके। उन्होंने अपनी बूझ का उपयोग किया। उस आदमी की आंख के पीछे जाके न देखा, उस आदमी में न झांका। दूसरे की न तो निंदा करना, न दूसरे का खंडन करना। कौन जाने, मोसेस से भूल हो सकती, मोसेस जैसे आदमी से भूल हो सकती, तो साधारण आदमी की बात ही क्या। राह पर डोलते शराबी को भी निंदा मत करना। कौन जाने उसने अंगूरों से ढलने वाली शराब न पी हो, उसने आत्मा से बहने वाली शराब पी ली हो। सूती में चले जैसे शराबी चलता है। और कोई अगर किसी स्त्री का सौंदर्य देख के ठिठक के खड़ा हो जाए तो ऐसा ही मत समझ लेना कि पापी है, क्योंकि ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने हर सौंदर्य में परमात्मा का सौंदर्य देखा है। जिन्होंने हर रूप में उसी का रूप देखा है, जिनने हर मुस्कुराहट में उसी की मुस्कुराहट देखी। तो तुम दूसरे का निर्णय मत करना। जाकी जैसी बूझ मार्ग सो तैसी हेरी। फिर जिसकी जैसी बूझ हो, जैसी समझ हो, वैसा अपना मार्ग खोज लेता है। फर्क क्या पड़ सकता है? बहुत से बहुत इतनी फर्क पड़ सकता है, एक गए एक ठो गए से ताबी। कोई जल्दी पहुंच गया, कोई थोड़ा चक्कर के रास्ते से गया, इतनी फर्क पड़ सकता है। ये प्यारा वचन सुनते हो? पलटू कहते हैं भेद ही क्या पड़ने वाला है। कोई जरा जल्दी चला जाएगा, बहुत से बहुत इतनी हो सकता है। कोई जरा देर से गया। मेरे एक मित्र हैं, वो कभी हवाई जहाज से नहीं चलते, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हवाई जहाज से नहीं चलते। हवाई जहाज की तो बात दूसरी, वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से भी नहीं चलते। वो बिल्कुल बैलगाड़ी से चलने वाली ढंग की पैसेंजर गाड़ी खोजते। एक दफा मेरे साथ दिल्ली तक यात्रा की तो 3 दिन लग गए पहुंचते। वो कहने लगे एक दफा मेरे ढंग से भी तो चलो, और मुझे उनका ढंग भी समझ में आया। बात तो नहीं कहते, वो कहते हैं हवाई जहाज पर उड़े, नागपुर से सीधे दिल्ली पहुंच गए, तो बीच की यात्रा का मजा ही नहीं मिला।
बीच में कितने वृक्ष आए, कितनी नदियां आई, कितने पहाड़ आए, कितने लोग गुजरे, कितनी स्टेशनें गुजरी, उनका सब मजा चूकते। वो कहते हैं एक्सप्रेस गाड़ी भी अपने को नहीं जमती, ऐसी क्या आपाधापी, हम कोई गरीब थोड़ी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ये बात मुझे जची। वो कहने लगे हम कोई गरीब थोड़ी हैं, समय की कोई इतनी गरीबी कि बस एक दिन में पहुंच जाएं, सुविधा से चलेंगे। आप मेरे साथ एक दफा मेरे ढंग से चलो। मैं उनके साथ गया और वो यात्रा अनूठी थी। हर स्टेशन पर उनकी पहचान थी, क्योंकि वो दुकान से भजिए खरीद लाते, कहीं से दूध खरीद लाए। उन्हें पता था कि किस स्टेशन पर सबसे अच्छा दूध, किस स्टेशन पर सबसे अच्छे भजिए, किस स्टेशन पर अच्छा केला, कहां क्या मिलता है, उनको सब पता था। वो उनका जैसे घर ही था। वहां से पूरी यात्रा, और गाड़ी खड़ी है घंटों और वो बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। मुझे लगा कि उनकी बात में भी सच्चाई है, वह भी एक ढंग है। मंजिल पर पहुंचने में कुछ लोग उत्सुक होते हैं, कुछ लोग यात्रा में भी उत्सुक होते हैं। कहते हैं ना कि मिलने में तो मजा है, इंतजार में भी। पलटू कहते हैं फेर घर से पड़ा, तुम किसी की छेड़खानी मत करो, तुम किसी का खंडन मत करो, तुम किसी को जबरदस्ती अपने घाट पर लाने की चेष्टा मत करो। चलो उसके घाट से पाट थोड़ा बड़ा है नदी का, थोड़ी देर से जाएगी नाव, लेकिन अगर उसे यही मौज है तो जाने दो, शाश्वत है समय पड़ा, कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। फेर खाए गए एक ठो गए सिताबी, कोई जल्दी पहुंच गया, कोई जरा देर से पहुंचा, पहुंच गए। असली बात पहुंचना, आखिर पहुंचे राह दिना 10 भई खराबी। पलटू कहते हैं बहुत से बहुत यही होगी कि 10 दिन किसी को ज्यादा संसार में रहना पड़ा और कोई 10 दिन पहले पहुंच गया, कोई 10 दिन जल्दी पहुंच गया। पलटू एक टेकना जैतिक भेजते बाट। इसलिए पलटू कहते हैं अपने संप्रदाय की जिद मत करना, आग्रह मत करना। पलटू एक टेकना, इसलिए सांप्रदायिक वृत्ति मत रखना। जैतिक भेजते बाट, जितने लोग हैं, जितने वेश हैं, उतने घाट हैं। जैसे नदी एक है, बहुतेरे हैं घाट। लेहू परोसिन झोपड़ा, नित उठ बाढ़त रार। तो पहले तो कहा सांप्रदायिक वृत्ति मत रखना, अपने ही ढंग से साथ, और अहंकार से उपद्रव पैदा होते। अहंकार छूटे तो बहुत उपद्रव छूटने शुरू हो जाते। अब दूसरा सूत्र वो कहते हैं और उपद्रव भी छोड़ो। संप्रदाय की अस्मिता छोड़ी, अहंकार छोड़ा, और उपद्रव भी छोड़ो। लेह परोसन झोपड़ा, नित उठ बाढ़त रार। इस वचन का अर्थ जीसस के वचन में है। इस अर्थ, इसकी व्याख्या जीसस कहते हैं कोई अगर तुम्हारा कोट छीने तो उसे कमीज भी दे दो। खूब मजे की बात जीसस ने कही। और कोई तुमसे कहे 1 मील मेरा बोझ ढो, तो 2 मील उसके साथ चले जाना। उसको मजा आ रहा है चांटा मारने में, एक गाल पे मार लिया, दूसरा भी कर देने कि भाई तो दूसरे पर भी मार ले। कोट तो तूने ले लिया, कहीं संकोच बस कमीज ना मांगता हूं, ये कमीज भी ले ले, मगर झगड़ा खड़ा मत करना। लेहू पड़ोसिन झोपड़ा। पलटू कहते हैं पड़ोसी अगर झंझट करते हो तो उनसे कहना कि ये मेरा झोपड़ा भी तुम ही संभाल लो। लेहू पड़ोसिन झोपड़ा, नित उठ बाढ़त रार। ऐसे घर में क्या रहना जहां सुबह रोज रोज उठ के झगड़ा खड़ा होता हो। ये घर तुम ही संभाल लो, ये पड़ोसियों को ही दे देना। नित उठ बाढ़त रार, काहे को सरवरी कीजिए, ये रोज की सुरवरी कीजिए। हम क्यों किसी की बराबरी करें, हम क्यों स्पर्धा करें, क्यों तुलना करें, क्यों संघर्ष लें। इस संसार में सभी छिन जाना है, तो पकड़ने का इतना आग्रह क्यों करें। और जिसका पकड़ने का आग्रह चला गया उसके सारे झगड़े चले गए। झगड़ा ही क्या है, जर जोरू जमीन। झगड़ा क्या है, पकड़ने में। मेरा
जहां मेरा आया वहां झगड़ा आया, जहां मेरा आया वहां संसार आया। पलटू कहते हैं इसमें कुछ सार नहीं, यहां तो सब छीन ही जाएगा, मौत आज नहीं कल आएगी, सब छीन लेगी। छोड़ दो, दूसरा देश खोज लो, दूसरे जीवन का ढंग खोज लो, दूसरे आयाम पर जियो। वह जो दूसरा देश है वही सन्यास है। एक संसारी का ढंग है, लड़ो, जूझो, स्पर्धा करो। एक सन्यासी का ढंग है, लड़ना नहीं, जूझना नहीं, स्पर्धा नहीं। संघर्ष के जो बाहर हो गया, जो कहता है मेरा कोई द्वंद नहीं, निर्द्वंद जो हो गया, वही है दूसरा देश। अब इकवा ए संगो खिस्त कैसा जब तेरी गली में आ गया। ए अहले करम नहीं मैं साइल। सन्यासी को लोग भिखमंगा समझ लेते, सोचते इसके पास कुछ भी नहीं। बात उल्टी, संसारी भिखमंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं, और जो भी है वो भी छिन जाएगा। आज नहीं कल, आज नहीं कल छिनी जाने वाला है। थोड़ी देर की मालकियत है, किसी की अमानत है, वो वापस ले लेगा। तुम नाहक ही गरूर में इतरा रहे हो। सन्यासी भिखमंगा नहीं है। ये पंक्ति अच्छी। ए दयालु पुरुषो, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, रास्ते पे यूं ही खड़ा हुआ हूं, रास्ते पे यूं ही खड़ा हुआ हूं, आप नाहक मुझ पे दया करने की कोशिश ना करें। अब सिकवा ए संगो खिसत कैसा जब तेरी गली में आ गया हूं। सन्यासी कहता है अब किससे मांगना है, कैसा शिकवा, कैसी शिकायत, जब परमात्मा की गली में आके खड़ा हो गया हूं। तो अब छोटी मोटी बातों का मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। ईंट पत्थर की कौन शिकायत करता है? अब उसका आसमान ऊपर, उसकी जमीन नीचे। अब तो जहां हूं उसी की गली है। प्यारे की गली में आ गया हूं, चले जाओ, उससे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा। मैंने सुना है एक कौआ भागा जा रहा था और एक कोयल ने पूछा कि चाचा कहां जा रहे हो? उस कौआ ने कहा दूसरे देश जाते, क्योंकि इस देश में हमारे गीत को कोई पसंद नहीं करता। कोयल ने कहा दूसरे देश में भी यही हालत होगी, तुम्हारा गीत ऐसा है, दूसरे देश में भी कोई पसंद ना करेगा। गीत बदलो अपना, देश बदलने से क्या होगा? तो ध्यान रखना, पलटू ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे देश चले जाओ, पलटू ये कह रहे हैं कि दूसरे अंतर प्रदेश में प्रवेश कर जाओ, भीतर देश बदल लो, भीतर आकाश बदल लो। ये जो संसारी का छोटा सा क्षुद्र है को कीजिए रोसा, ये 4 दिन की जिंदगी है, इसमें झगड़ा, फसाद, अदालत, मुकदमा, सिर फोड़ा फाड़ी, इतना रोष, इतना क्रोध। जीवन है दिन 4 ही। ऐसे ही बीत जाते हैं दिन। ये 4 दिन ज्यादा देर लगते नहीं। 2 आरजू में बीत गए, 2 इंतजारी में, 2 मांगने में बीत जाते हैं, 2 प्रतीक्षा में बीत जाते हैं। 4 ही दिन। इन 4 दिन के लिए कितना रोष हम कर लेते हैं। पर्दा छो, उस एक के नाम का भरोसा करो। हमारा भरोसा बहुत चीजों पर है, मकान पर, दुकान पर, धन पर, पद प्रतिष्ठा पर, हजारों चीजों पर हमारा भरोसा है। क्योंकि हमारा भरोसा हजारों चीजों पर, हमारी आत्मा 1000 खंडों में टूट गई। एक पे भरोसा हो तो आत्मा अखंड हो जाती। तुम्हारी जितनी चीजों पर भरोसा होगा उतने ही तुम्हारे जीवन में खंड होंगे। तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम बिखर जाओगे। तजिए सब जंजाल, नाम के करो भरोसा। साधारणतः आदमी भीड़ है, तुम्हारे भीतर एक आत्मा भी कहां? मसरफ के बगैर जल रहा, फिर भी आसोबे सफर में मुब्तला हूं। मसरफ के बगैर जल रहा हूं,
कोई कारण नहीं है तुम्हारी जिंदगी का, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिशा नहीं, कोई औचित्य नहीं है कि क्यों जी रहे हो। मसरफ के बगैर जल रहा हूं, बिना किसी औचित्य के जल रहा हूं। मैं सूने मकान का दिया हूं। साधारण आदमी सूने मकान का दिया है, जल रहा, कोई अर्थ नहीं जलने में, जल जल के मिट रहा है, जल्दी बुझेगा। जिंदगी हमारी जल जल के बुझ जाती मौत में। क्या परिणाम है, क्या हाथ आता है। मसरफ के बगैर जल रहा हूं, मैं सूने मकान का दिया हूं। मंजिल न कोई, इससे पे चल दूं, इससे कहां पहुंचूंगा। लेकिन रास्ते पे बड़ा झगड़ा मचा रहे हैं, बड़ी झंझट कर रहे हैं, और न मालूम कितनी हजार चिंताओं में उलझे हुए जंजाल। ऐसी साधारण स्थिति है, विक्षिप्त स्थिति है। इस देश को बदलो, दूसरा देश अपने भीतर बनाओ। भीख मांगी बरु खाए, खटपटी नीक न लागे। पलटू कहते हैं भीख मांग के खा ले वो अच्छा, लेकिन झगड़े और जंजाल की जिंदगी में कोई रस नहीं। भीख मांगी बरु खाए, चाहे भीख मांग के खा ले, लेकिन ये भागे। अगर इस संसार में कितना ही सुख मिल रहा हो, तो भी पता जिस दिन चल जाएगा तुम्हें कि ये सब सुख धोखा है और यहां सिर्फ जंजाल ही जंजाल है, उस दिन तुम सांझ होते ही भाग जाओगे। उस दिन भरी गौन गुड़ तजे, उस दिन तो अगर बोरी भरा हुआ गुड़ भी रखा हो, बोरी भरा हुआ स्वादिष्ट माधुरी भी रखा हो, तो भी तुम छोड़ के चले जाओगे। तुम कहोगे ये सब उलझाने के लिए है, ये गुड़ जो है मक्खियों को बुलाने के लिए, फंसाने के लिए है। कहां अभी आ जाऊं, सुबह तो हो जाने दो, तुम इतनी देर भी ना रुकोगे। इस संसार में गुड़ बहुत है। गुड़ यानी तुम्हें फंसा लेने के बहुत से उपाय, बहुत सी आशाएं, लेकिन बुद्धू ही फंसता है। बुद्धिमान सजग हो जाता है, क्योंकि बार बार फंस के पाता है कि कुछ मिलता नहीं सिवाय दुख के। धन भी दुख देता, पद भी दुख देता, कांटे ही कांटे बढ़ते चले जाते। कल पे आशा टंगी रहती कि कल शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कभी कुछ नहीं होता। ठीक तो कभी कुछ नहीं होता, एक दिन मौत आती और सब बिखर करो। पलटू ऐसन बूझ के डार दिया सिर भार। पलटू कहते हैं कि मैं भी ऐसी जंजाल में पड़ा था, लेकिन समझ के देखकर सिर का सारा बोझ नीचे गिरा दिया। पलटू ऐसन बूझ के डार दिया सिर भार, लेहू परवसन झोंपड़ा नित उठ भारत रार। जिनसे झगड़ा झंझट होता था उनसे कहा कि भाई ये संभालो, मैं चला, ये झगड़ा तुम ले लो, तुम्हें इसमें रस है, तुम संभाल लो। ये गांठ उपद्रव की तुम संभाल लो, मैं चला, ये बोझ मैं छोड़ने को तैयार। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम सब भागो और सन्यासी हो जाओ, इसका कुल इतना ही अर्थ है। यहां झगड़ने योग्य मूल्यवान कोई भी चीज नहीं है। इस जगत में इतनी मूल्यवान कोई भी चीज नहीं कि तुम उसके लिए झगड़ो, रोष करो, हिंसा करो। कौड़ियों के लिए लड़ो मत, कौड़ियों के लिए लड़के आत्मा के बहुमूल्य हीरे ना गमाओ। जीसस ने कहा है, तुमने सारी दुनिया भी जीत ली और अपने को गमा दिया तो क्या पाया, और तुमने अपने को पा लिया और सारी दुनिया भी गमा दी तो निश्चित पाया। बस अपने को पा लेने वाला ही पा लेने वाला है। जल पसान को छोड़ के पूजो आत्मदेव। पहले कहा संसार के जन शांत रहने